हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा क्लास 12 का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा विभव प्रवणता, जिसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि आपका एक प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी एक्स अक्ष में है। किसमें? एक्स अक्ष में। तो आप देख पा रहे हैं एक्स अक्ष में हमने यहाँ पे एक बिंदु ए लिया और एक बिंदु बी लिया। जो बिंदु ए है वो प्लस क्यू आवेश से कहाँ एक्स दूरी पे है, और जो बिंदु बी है वो प्लस क्यू आवेश से एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पे है। दो बिंदु आवेश है, जो दो बिंदु है हमारे पास, एक ए और एक बी, वो दोनों क्रमशः एक्स और डेल्टा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स दूरी पे है। तो इन पे हमें विभव प्रवणता कैसे ज्ञात करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो विभव होता है वो दूरी के साथ क्या होता है, घटता है। जैसे दूरी का मान बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा। तो आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे विभव घटता जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन जो होता है इसको बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो आपने इसको लिखना कैसे? आप लिखेंगे माना, माना क्या लिखेंगे? माना बिंदु ओ पर, आपका यहाँ पे बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर, यहाँ पे हम बिंदु ओ बनाते हैं, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश है, जिससे जिससे विद्युत क्षेत्र की दिशा में ना, जिससे विद्युत क्षेत्र की दिशा में जिससे विद्युत क्षेत्र की दिशा में दो बिंदु ए और बी है। क्या है? ए और बी है, ए और बी है, जिनकी दूरी बिंदु ओ से बिंदु ओ है आपका, बिंदु ओ से आप देख रहे हैं क्रमशः का मतलब बिंदु ए की दूरी आपका क्या रहेगा, जिनकी दूरी बिंदु ओ से क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा एक्स है, x प्लस डेल्टा एक्स है। तब बिंदुओं पर, कौन से बिंदुओं हम लिख रहे हैं बिंदु ए और बी। किस बिंदु की बात कर रहे हैं? बिंदु ए और बी की बात कर रहे हैं। तब बिंदुओं ए और बी पर जो आपका विभव रहेगा वो क्या रहेगा? हम जानते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या होता है? कम होता है। विभव क्या होता है? कम होता है। तो आपका बिंदु जो आपका ए है उसका ओ से जो दूरी है वो एक्स है, और बिंदु बी का जो बिंदु ओ से दूरी है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। तब बिंदुओं पर विभव, किस बिंदु की बात कर रहे हैं? ए और बी की बात कर रहे हैं। बिंदुओं पर विभव जो रहेगा वो रहेगा आपका भी, तथा बिंदु ए पर भी रहेगा और बिंदु बी पर कितना रहेगा, तथा बी पर, तब बिंदुओं पर विभव भी तथा, ठीक है, कितना रहेगा भाई बताइए जरा। अगर आपको यहाँ पे बिंदु बी पर विभव पूछा जाता है तो कितना रहेगा? आप समझ रहे कितना रहेगा? डेल्टा एक्स, जो आपका डेल्टा एक्स के कारण विभव उत्पन्न हो रहा है, दूरी बढ़ रही है तो विभव क्या होगा? कम होगा। तो वहां पे बिंदु बी पर जो विभव रहेगा वो रहेगा आपका v माइनस डेल्टा v। आई बात समझ में? नहीं समझे? देखो हुआ क्या, हमने क्या बोला, आपका एक बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु ओपन है। कहां पर है? बिंदु ओपन। अब ये अपने चारों ओर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो हमने कहा इस बिंदु O के कारण x अक्ष में, है ना, आगे बढ़ रहा है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दो बिंदु है, एक A और एक बिंदु B, ठीक है ना। अब यहां से जो बिंदु O से बिंदु A की जो दूरी है वो x है,
आपका बिंदु O और बिंदु A से जो यहाँ पे दूरी आपके x से, आपका बिंदु है x दूरी पे, कहां से, O से, और बिंदु B है वो आपका कहां है, x प्लस डेल्टा x, इसमें इतनी दूरी और जोड़ी जा रही है, तो बिंदु B जो है वो O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर है, ठीक है ना। ये इनकी दूरियां हैं। अब हम क्या जानते हैं, जो विभव होता है, हम इससे पहले बिंदु आवेश कारण विभव पढ़ चुके हैं, तो जो विभव होता है वो दूरी के साथ क्या होता है, घटता है, क्योंकि 1/, आपने लास्ट टाइम पे डेरिवेशन देखा होगा कि बिंदु आवेश कारण विभव जो होता है वो होता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। मुझे बात आ गई। अब आपको दूरी थोड़ा आगे बढ़ी ना, अगर पहले विभव बिंदु a तक x दूरी के लिए विभव v रहा होगा, तो डेल्टा x दूरी और बढ़ने पे विभव भी तो थोड़ा कम रहा होगा, क्योंकि दूरी बढ़ी तो विभव क्या हुआ, कम हो गया। आई बात समझ में। तो ये आपका विभव कम हो गया। अब इसको ही क्या बोल रहे हैं, विभव प्रवणता। क्या बोल रहे हैं, अब इसको लिखना कैसे है ना, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। बिंदु B पर जो विभव रहेगा वो रहेगा कितना, v माइनस डेल्टा v है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वैद्युत, एक बार देखेंगे, माना बिंदु O पर प्लस q आवेश है, जिससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दो बिंदु A और B हैं, जिनकी दूरी बिंदु O से क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा x है, x प्लस कितनी है, डेल्टा x है, तब बिंदुओं पर विभव v तथा v माने डेल्टा v है, या होगा, है ना, ऐसा विभव रहेगा, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ने के साथ विभव कम होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। कि बिंदु आवेश के कारण विभव जो होता है वो होता है v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। मुझे बात आ गई। अब आपको दूरी थोड़ा आगे बढ़ी ना, अगर पहले विभव बिंदु A तक x दूरी के लिए विभव v रहा होगा, तो डेल्टा x दूरी और बढ़ने पे विभव भी तो थोड़ा कम रहा होगा, क्योंकि दूरी बढ़ी तो विभव क्या हुआ, कम हो गया। आई बात समझ में। तो ये आपका विभव कम हो गया। अब इसको ही क्या बोल रहे हैं, विभव प्रवणता। क्या बोल रहे हैं, अब इसको लिखना कैसे है ना, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। बिंदु B पर जो विभव रहेगा वो रहेगा कितना, v माइनस डेल्टा v है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वैद्युत, एक बार देखेंगे, माना बिंदु O पर प्लस q आवेश है, जिससे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दो बिंदु A और B हैं, जिनकी दूरी बिंदु O से क्रमशः x तथा x प्लस डेल्टा x है, x प्लस कितनी है, डेल्टा x है, तब बिंदुओं पर विभव v तथा v माने डेल्टा v है, या होगा, है ना, ऐसा विभव रहेगा, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ विभव क्या होगा, कम होगा। दूरी बढ़ने के साथ विभव कम होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए विभव प्रवणता होती क्या है, आप देखेंगे दूरी परिवर्तन की दर, है ना, जब दूरी आपका चेंज हो रहा है तो विभव भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको आप लिखेंगे, इसको थोड़ा हम क्या करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इतना। अब आप लिखेंगे, देखिए जरा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ठीक है, क्या हो रहा है, दूरी परिवर्तन के साथ, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, किसकी दर, विभव, है ना, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन, आपका विभव परिवर्तन हो रहा है ना, विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाता है ना, विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाता है, विभव प्रवणता कहते हैं ना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को
विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता ऐसे बोले पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको क्या करना है, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखेंगे। तो इतना आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे ना। इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब हमारे पास जो विभव है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पर। किस पे डिपेंड कर रहा है, दूरी पर। तो क्या करते हैं, विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, विभव प्रवणता का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका क्या क्या रहेगा, क्या रहेगा, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, है ना, है ना। विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, ठीक है। अब आप देखेंगे विभव में क्या परिवर्तन हुआ, विभव में क्या परिवर्तन हुआ। विभव कितना था आपका पहले, आपका जो विभव था वो था v, है ना। आगे बढ़ने पे क्या हो गया, परिवर्तन होता है ना, वो रहा आपका, ठीक है। हाँ, अंतिम विभव कितना रहा, v माइनस डेल्टा v रहा था, है ना। और माइनस v कर देंगे, क्या कर देंगे, v जो प्रारंभिक विभव था, पहले विभव था, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, आपका दूरी में परिवर्तन। अंतिम दूरी कितनी थी आपका, x प्लस डेल्टा x माइनस आपका रहेगा कितना, x। ये हो जाएगा आपका, इसको आप एक्सपेंड करें, खोलेंगे v माइनस डेल्टा v माइनस का v, तो प्लस का भी माइनस का भी हट जाएगा। अपॉन में देखो x ये हट जाएगा, अपॉन में पॉजिटिव का डेल्टा x। तो हमारे पास जो विभव प्रवणता रहेगा माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x रहेगा। देखो ये आपका क्या है, आपका विभव प्रवणता आ गया, क्या आ गया, विभव प्रवणता। इसके बाद नेक्स्ट रहता है, वो रहता है आपका विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध। वो आपका आएगा E इक्वल टू आता है माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो इसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए आपको इतना समझ में आ गया होगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x, V जाएगा ऊपर, है ना, ऊपर क्या रहेगा V डेल्टा x। ये आपका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में, विभव प्रवणता में संबंध। वहां से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है उसका एक मात्र क्या बनता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। आई बात समझ में। तो अभी के लिए आप इतना देखिए, है ना, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। देखिए जरा, ये आपका इस प्रकार से आपने इसको समझना था और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे जो